दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी ने ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो वैकेंसी अभी आप देख रहे हो, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 के लिए जारी की है, जिसमें इंडियन आर्मी के द्वारा ही आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाएगा। जो 4 साल का नॉर्मल बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो आपको इंडियन आर्मी के द्वारा करवाया जाएगा। उसका पूरा खर्चा इंडियन आर्मी के द्वारा उठाया जाएगा। इसी के साथ आपको इस कोर्स के दौरान सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, खर्चा तो वहन किया ही जाएगा, साथ में आपको सैलरी भी दी जाएगी। और ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स है उनमें एमएनएस की पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये हर साल वैकेंसी आती है, बीएससी नर्सिंग कोर्स हर साल होता है इंडियन आर्मी में। ठीक है, तो इस साल भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन कुछ शर्तें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं इस वेबसाइट पर जाके आपको बता दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन 11 मई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 31 मई। 11 मई से 31 मई तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स 2022 ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन आर्मी के द्वारा जो आयोजित करवाया जा रहा है उसमें। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है केवल महिलाओं के लिए है। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, वो ही इसमें एलिजिबल है। ठीक है, 4 साल का नर्सिंग का कोर्स होने वाला है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले वही कि ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, साथ ही इंडियन सिटीजन। और डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर 1997 से 30 सितंबर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और ये दोनों डेट भी इसमें शामिल है। अब बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास में 10+2 होनी चाहिए, यानी कि 12th पास आप होनी चाहिए। और 12th में आपके पास में सब्जेक्ट होने चाहिए भौतिकी, यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपके 10+2 होनी चाहिए। और साथ में अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी आप पास होने चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज आपके 50% होने चाहिए 12th में। तो ये कंडीशंस है, ये बेसिक सी क्वालिफिकेशन है, जो कि जो नॉर्मल कोर्स होता है सिविल में बीएससी नर्सिंग का, उसमें भी यही सेम मांगी जाती है। तो वही है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बस ये केवल महिलाओं के लिए है, जिसमें पूरा खर्चा इंडियन आर्मी के द्वारा उठाया जाएगा। और साथ ही कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको एज ए एमएनएस इंडियन आर्मी के हॉस्पिटल्स में नियुक्त किया जाएगा। और इस कोर्स के दौरान आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, अब एक और कंडीशन इसमें दी हुई है, नीट यूजी 2022 स्कोर 12th के अलावा, यानी कि 12th तो होना ही चाहिए, साथ में नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, उसके आधार पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। उसमें जितने अंक आपके आएंगे उसके आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है और उसी के आधार पे फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये नीट भी आपको देना ज़रूरी है इस साल। और नीट के लिए जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। 15 मई तक आप आवेदन कर देना नीट में भी। ठीक है, क्योंकि इसमें आवेदन करने के लिए नीट में भी आवेदन करना जरूरी है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। अब भौतिक मापदंड यानी कि फिजिकल कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी में आप ज्वाइन कर रहे हो तो फिजिकल कंडीशंस होगी, वो बहुत ही नॉर्मल सी होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा चयन यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे 80 अंकों का एक एग्ज़ाम होने वाला है, मेंटल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे। तो ये नॉर्मल सा एक टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा जो नीट में आपके अंक आएंगे, जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट जब कर दिया जाएगा इन मार्क्स के आधार पे, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार, और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, तो नीट यूजी और 80 मार्क्स का जो नॉर्मल सा एग्ज़ाम है जिसमें मेंटल एबिलिटी और जनरल अंग्रेजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन दोनों एग्ज़ाम के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू होने के बाद में आपका मेडिकल होगा। और ये सब होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। वो बनेगी आपके नीट और जो 80 अंकों का जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, उसके आधार पे वही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी जिसमें साक्षात्कार, इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के आधार पे ये मेरिट लिस्ट बनने वाली है। और उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आपका कोर्स शुरू हो जाएगा बीएससी नर्सिंग का इंडियन आर्मी के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे आवेदन करने के लिए
बताया हुआ है कैसे आवेदन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि अभी मैं आपको इस वेबसाइट पे जाके ही बता दूंगा कैसे कैसे आवेदन करना है। अब आवेदन करने के लिए आवेदन फ़ीस जो है वो है 200 रुपये और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो ये है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें आवेदन करने से पहले 15 मई से पहले नीट 2022 के लिए भी आप आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि उसके बिना इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उसको ही इसमें आधार माना गया है। अब ये जो सेम चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में दी हुई है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हिंदी किसी को समझ में नहीं आती है तो यहाँ पे इंग्लिश में भी पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पे कवर है। अब चलेंगे इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना है। तो अभी हम आ चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये वाली सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लैश में ये सारी नोटिफिकेशन चल रही है, जहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर BSc एंड कोर्स इन MNS 2022 डेटेड 4 मई 2022। इस पर क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन आ रहा है, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पेज में यहाँ पे आपको और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे और नीचे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा एक कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू पे फिर से आपको क्लिक करना है। फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है और इसमें आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स देनी है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो मैंने लॉगिन का पेज दिखाया था जहाँ से रजिस्ट्रेशन किया था वहीं पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। तो ये है प्रोसेस। और लॉगिन करने के बाद में आपको दिखा देगा नर्सिंग कोर्स के लिए आवेदन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको आवेदन करना है। और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया पे बने रहे, जिससे कि आपको गवर्नमेंट वैकेंसी की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी रिलीज होती है उनकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल डीजी इंडिया पर लगातार मिलती है। तो गवर्नमेंट वैकेंसीज की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।